ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? सम ऑफ टर्म्स इन द गिवन सीक्वेंस। ठीक है, तो यहां पर जो सीक्वेंस आपको गिवन है ये है 34 एंड देन प्लस 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस सो ऑन अप टू 10। सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप फर्स्ट टर्म आइडेंटिफाई करोगे। ए फर्स्ट टर्म क्या है यहां पर? 34। क्लियर? फिर कॉमन डिफरेंस डी आइडेंटिफाई करेंगे। डी क्या होता है? ए टू माइनस ए वन। ए टू मतलब कि सेकेंड टर्म, ये है 32 माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज करेक्ट। तो डी की वैल्यू आ जाएगी -2। ए और डी मिल गया। फिर हम नंबर ऑफ टर्म्स एन आइडेंटिफाई करेंगे। एन आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? जो लास्ट टर्म है उसको कंसीडर करेंगे ए एन। सो ए एन इज 10 एंड ए एन इज 10, मतलब कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 10। अब यहां पर हम a और d, ये जो दोनों वैल्यूज हमने निकाली है, इन दोनों को पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, जब हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? a के प्लेस पे आएगा 34 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी के प्लेस पे आएगा -2, दैट इज इक्वल टू 10। क्लियर ये चीज? फिर ये 34 राइट साइड में शिफ्ट होगा, 34 राइट साइड में शिफ्ट होगा और यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो -2 इंटू एन इट विल बिकम -2n एंड -2 इंटू -1 इट विल बिकम +2 और राइट साइड में हो जाएगा 10 माइनस 34। ओके, सो -2n प्लस 2 दैट इज इक्वल टू -24। फर्दर ये जो +2 है, ये वाला +2 राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा और उसके बाद ये एक्सप्रेशन, एक सेकेंड, ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? -2n इज इक्वल्स टू -24 -2, so -2n is equal to -26 and you will get n is equal to 13। n की वैल्यू 13 मिल गई, n मिल गया। a और d ऑलरेडी गिवन था। आपको क्या फाइंड आउट करना है? सम फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे? यहां पर एस एन का फॉर्मूला लगा दोगे। एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एल। ये फॉर्मूला बेटर है, ठीक है, बिकॉज यहां पर हमको लास्ट टर्म गिवन है। n के प्लेस पे आ जाएगा 13, सो 13 बाय 2 a दैट इज 34 प्लस l लास्ट टर्म इज 10, सो इट विल बी 13 बाय 2 into 44। फर्दर 2 ones are 22। 13 into 22 कितना आएगा मल्टीप्लीकेशन? 286। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। समझ में आया क्या? हो गया सबका? ओके, जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए मैं बता दूं, लास्ट क्लास में जहां पर हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। सृष्टि, आपकी आईडी से कौन ज्वाइन कर रहे हैं? टेस्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है, ये मैं होमवर्क दे दूं, हो जाएगा सबसे? क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखो जल्दी से। ए की वैल्यू क्या है वहां पर देख के बताओ? -5। डी की वैल्यू कितनी होगी? 3 की -3 क्या होगी? डी की वैल्यू -3 होगी। सिंपल है, A2 माइनस A1 तो करना है। -8 माइनस ऑफ -5 इट मींस इट इज -3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग सॉल्व करेंगे। अपनी बुक सामने रखना, मेरे साथ में सॉल्व करते हुए चलना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? ओके, क्वेश्चन सबको दिख रहे हैं ना? क्लियर? स्टार्ट करें? तो क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड का फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या गिवन है? a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50, n और sn, ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है। तो क्लियर है आपको यहां पर क्या गिवन है? an गिवन है, तो an का फॉर्मूला लगा देंगे। an इज व्हाट? an इज व्हाट? a प्लस
एन माइनस वन इंटू डी, फॉर्मूला पूछ रहा हूं, ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की जगह पे वैल्यू, सबकी वैल्यू पुट करते जाते हैं ना, ए एन की जगह पे क्या आ जाएगा 50 इज इक्वल टू, ए के प्लेस पे क्या आ जाएगा 5 प्लस एन माइनस वन, और डी के प्लेस पे क्या आ जाएगा 3। तो ये तीनों वैल्यूज हमने यहां पर पुट कर दी। 5 इधर शिफ्ट होगा, 50 माइनस 5 इट विल बिकम 45, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स n माइनस 1, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 45 अपॉन 3 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, इट मींस यू विल गेट n इज इक्वल टू 16। ठीक है, कौन 14 14 चिल्ला रहा है, n इज इक्वल टू 16, फर्स्ट आंसर आ गया। अब सेकंड क्या निकालना है आपको, एसएन निकालना है यहां पर, तो एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करो। एसएन का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना बेटर होगा यहां पर, हाँ ए प्लस एल वाला, करेक्ट। तो एसएन का वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n बाय 2 अंडर ब्रैकेट a प्लस एल, बिकॉज लास्ट टर्म हमको क्वेश्चन में गिवन है, लास्ट टर्म हम क्या कंसीडर करेंगे 50। ठीक है, पुट कर दो वैल्यूज, एस एन, n के प्लेस पे 16 पुट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट a, दैट इज 5, l लास्ट टर्म इज 50, सो इट विल बी 2 8 16, सो 8 इंटू 55, फर्दर मल्टीप्लाई कर दो और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 440। गुड, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर 440, सॉरी मैं 450 लिख दिया ना, ओके, आंसर विल बी 440। क्लियर सबको, क्या करना है इसमें, चलो कंटिन्यू करो और क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑनवर्ड्स बनाना चालू करो, मतलब थर्ड का सेकंड। ठीक है, अभी हमने थर्ड का फर्स्ट बनाया था। इरेज कर दूं ये सॉल्यूशन, अंशिका बुक लेके नहीं आई है क्या, अच्छा ठीक है, ये इरेज कर रहा हूं ना मैं फिर। अंशिका इसके पहले की क्लासेस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, देखा है, देख लिया था, वो फॉर्मूले ध्यान है, ठीक है चलो ओके, ध्यान देना, अभी मैं बताऊंगा फिर से। तो सेकंड क्वेश्चन जो लोग बना रहे हैं बनाओ, कंटिन्यू करो, और जिनको प्रॉब्लम जा रही वो मेरे साथ कंटिन्यू करो। ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ए मतलब फर्स्ट टर्म है, A13 मतलब 13th टर्म है, और D कॉमन डिफरेंस होता है, S13 मतलब सम ऑफ 13 टर्म्स फाइंड आउट करना है। हाँ, पहले तो A7 है, A मतलब फर्स्ट टर्म 7 है, ठीक है, फिर उसके बाद A सबस्क्रिप्ट 13 मतलब ये 13th टर्म है, और इसकी वैल्यू क्या है 35 है, यहां तक क्लियर। अब 13th टर्म का जनरल टर्म वाला फॉर्मूला होता है A प्लस 12D, ठीक है, जैसे 10th टर्म है तो A प्लस 9D, 5th टर्म है तो A प्लस 4D, तो 13th टर्म है तो A प्लस 12D, दैट इज 35, ओके। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो a की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी उसको पुट कर देंगे इस जगह पे। ठीक है, तो जब हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 12d, दैट इज इक्वल टू 35, ओके। 7 राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा तो 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7, कितना होता है 35 माइनस 7 28, सो ये हो जाएगा 28, ओके। सो d इज इक्वल टू 28 अपॉन 12, फर्दर 4 से कट जाएगा ये, 4 3s are 12 and 4 7s are 28, so you will get d is equal to 7 upon 3। आया क्या सबका ये, ओके। d कॉमन डिफरेंस यहां पर आपको मिल गया, d निकलने के बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, S13 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो S13 का फॉर्मूला क्या होगा, S13 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2 n अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट a प्लस एल, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है Sn का, n की जगह पे 13 है तो 13 अपॉन 2, a फर्स्ट टर्म यहां पर आपको गिवन थी 7, l लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म मतलब 13th टर्म, यहां पर वो कितनी है 35 है,
ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, 13/2, 7 + 35 ये कितना हो जाएगा 42, 2 1 सा 2, 21 टाइम्स में जाएगा, 13 इंटू 21 कर दो, 13 1 13, ये हो गया 1, 26 + 1 27, सो आंसर विल बी 273। क्लियर हो गया सबका? सेकेंड पार्ट सेम आंसर आया, थर्ड बनाना चालू कर दो फिर। हाँ कुछ डाउट अक्षय पूछो। ऑनलाइन में जो बच्चे बन रहे हैं ना, अक्षत, यस सर। ओके, आशियान, अनुष, आरना, यस सर। ओके ओके ओके, अगेन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इरेज कर रहा हूं मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड में आपको क्या क्या चीजें गिवन है, चलो ध्यान दो। A12 मतलब कि 12th टर्म है, तो सबसे पहले यहां पर लिख लो A सबस्क्रिप्ट 12 दैट इज इक्वल्स टू 37। ओके, तो 12th टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A + 11D दैट इज इक्वल टू 37। अब यहां पर D की वैल्यू भी गिवन है, D की वैल्यू कितनी गिवन है 3, तो D की जगह पे 3 रख दो, तो A + 11, हाँ ऐसा इंटू करके भी चलेगा, दैट इज इक्वल टू 37। ओके, सो A + 11 इंटू 3 क्या हो जाएगा 33, दैट इज इक्वल टू 37। 33 राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 37 - 33 मतलब क्या बच जाएगा 4 बचेगा। सो यहां पर आपको A की वैल्यू मिल गई, ठीक है, A मिल गया। D ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, D = 3 था। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक आंसर तो मिल गया ना A का। अब सेकंड आपको क्या फाइंड आउट करना है, S12 फाइंड आउट करना है। तो Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं, n/2 अंडर ब्रैकेट A + L, n की जगह पे 12 आ जाएगा, सो इट विल बी 12/2 A + L, A is 4, L is 37, ठीक है। सो ये 2 6 12 और ये तो हो जाएगा 41, कितना जाएगा 6 6 246, ओके करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट सॉल्व करना हो गया, इरेज कर दूं या कोई नोट डाउन कर रहा है फिर? क्या पूछ रहा है? हाँ है ना उसमें, यस। हो गया सबका? फोर्थ बना, स्टार्ट किया फोर्थ बनाना। ओके, तो फोर्थ में A3 थर्ड टर्म आपको गिवन है, लिखते जाओ। A3 इज इक्वल्स टू 15। थर्ड टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A + 2D दैट इज इक्वल टू 15। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर दिस एज इक्वेशन 1, बिकॉज ना तो आपको A की वैल्यू गिवन है ना ही D की वैल्यू गिवन है, तो फर्दर इससे कुछ नहीं निकलने वाला है। फिर जो सेकेंड चीज गिवन है उस पे आते हैं, वो क्या गिवन है, S10 गिवन है, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं S10 इज इक्वल टू 125। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 दो फॉर्मूले थे, एक होता है A + L जो अभी तक हम अप्लाई कर रहे थे, दूसरा एक और फॉर्मूला होता है 2A + n-1 इंटू D। इस बार हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो n/2 मतलब 10/2 हो जाएगा,
अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन, इट मीन्स 10 माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 125। क्लियर हुआ ये? फिर क्या हो जाएगा, बाहर में 2 वन जा 2 5 जा 10, यहां पर 5 बचेगा। अब इस 5 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस जगह पे ले आता हूं, तो ये पूरा ब्रैकेट में क्या बच गया, 2a प्लस 9d, और राइट साइड में कितना हो जाएगा, 125 अपॉन 5। क्लियर यहां तक? फर्दर 5 वन जा 5 टू जा 10, 5 5 जा 25, so you'll get 2a plus 9d, that is equal to 25. This will be your second equation. तो ये दो इक्वेशन हमको मिल गए, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप d की वैल्यू और a की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करना पड़ेगा सॉल्व कर, एलिमिनेशन। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों के कोफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा। उसके लिए इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। जब इक्वेशन 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, इक्वेशन 1 इंटू 2, अभी कुछ एलिमिनेट नहीं होगा, सिर्फ मल्टीप्लाई तो कर रहा हूं। 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 2a प्लस 4d दैट इज इक्वल टू 30, ये बन जाएगा। ठीक है, इसको हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 3, और इक्वेशन 2 एज इट इज लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, 2a प्लस 9d दैट इज इक्वल टू 25, ये थी इक्वेशन 2। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब जब दोनों सब्सट्रैक्ट होंगे तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और ये दोनों टर्म कैंसल आउट हो जाएंगी। लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, -5d, राइट साइड में क्या बचेगा, हाँ +5, करेक्ट। सो यूल गेट d इज इक्वल टू -1, d की वैल्यू मिल गई -1। समझ में आया? d की वैल्यू से अब आपको चाहिए a की वैल्यू, तो आप क्या करोगे, d की वैल्यू को पुट कर दोगे इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 1 में, किसी में भी पुट कर सकते हो। तो मैं इक्वेशन 2 में पुट करता हूं। सपोज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 9, और d की जगह पे आ गया -1, दैट इज 25। so 2a minus 9 that is equal to 25. So you will get 2a is equal to 25 plus 9, कितना हो जाएगा ये, 34। So a is equal to 34 by 2, that is equal to 17. So you'll get a is equal to 17। a मिल गया, d मिल गया, और भी कुछ निकालना था इस क्वेश्चन में। क्या निकालना है, a10, 10th टर्म क्या होगा, 10th टर्म a प्लस 9d, गुड। वैल्यू पुट कर दो, 17 प्लस 9 इंटू -1, so it will be 17 minus 9 that is equal to 8, so 10th टर्म होगा 8। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर? सबका बन गया ये, तो इरेज करूं या व्हाट्सएप कर दूं? इनका हो गया, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसी का 5th पार्ट। तो क्या क्या चीजें गिवन है, एक एक करके नोट डाउन कर लेते हैं। यहां पर सबसे पहले आपको गिवन है डी। डी की वैल्यू क्या है यहां पर, 5, तो डी इज इक्वल्स टू 5 लिख लो। ठीक है, और क्या गिवन है इसमें, S9, तो S9 इज इक्वल्स टू व्हाट, 75, ये गिवन है। ठीक है, Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Sn का n by 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें d आता है वो वाला। ठीक है, तो जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये n by 2 मतलब क्या हो जाएगा, 9 by 2 अंडर ब्रैकेट 2, a की जगह पे a ही रहेगा,
प्लस n माइनस वन, इट मीन्स 9 माइनस वन इंटू डी, तो d के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 75। मैंने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया फॉर्मूला, क्लियर ना ये? ओके अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ये जो 9/2 वाली टर्म है ना, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, 2a प्लस ये 9 माइनस वन मतलब हो जाएगा 8, 8 इंटू फाइव, 8 फाइव सा क्या हो जाएगा 40, तो 2a प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 75 इंटू 2/9। क्लियर यहां तक? ये 4a लिख दिया ना, ये 40 है। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 3 जा 9 और 3 25 जा, यही हो जाएगा। फर्दर यू विल गेट 2a प्लस 40 इज इक्वल्स टू 50/3। कुछ कैलकुलेशन में गलती तो नहीं कर रहा हूं ना मैं? 50/3 माइनस 40, 2a इज इक्वल्स टू, एलसीएम आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 50 माइनस 4 3 सा 12 मतलब 120, इट मींस माइनस 70/3 एंड a इज इक्वल्स टू माइनस 35/3। चेक करो तो यही आ रहा है क्या? सेम आ रहा है। ओके समझ में आया कैलकुलेशन सबको? कहां से नहीं आया बता? कॉमन लिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम आना चाहिए। 9a, 9a कहां से आ जाएगा? अच्छा वो 9 को मल्टीप्लाई किया क्या, तो 2 कॉमन निकाला फिर 9 को मल्टीप्लाई, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन एरर होगा, चेक करना। ठीक है, तो ये हमको क्या मिल गया, यहां पर a मिल गया, मतलब कि फर्स्ट टर्म मिल गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, नाइन्थ टर्म निकालना है, दैट इज a9। तो नाइन्थ टर्म a9 इज इक्वल टू a प्लस 8d। a की वैल्यू हमने निकाल रखी है -35/3 प्लस 8, डी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, पुट कर दो, -35/3 प्लस 8 5 जा 40/1, एलसीएम विल बिकम 3, ये क्या हो जाएगा -35 प्लस 4 3 जा 12 दैट इज 120, सो ये कितना आ जाएगा 85, 85/3, ये हो जाएगी आपकी नाइन्थ टर्म। ठीक है, सबसे बन रहा है ना ये? कुछ प्रॉब्लम तो बताओ। मतलब अगर रैंडमली क्लास में मैं कोई भी एक क्वेश्चन दे दूं इस टाइप का तो बन जाएगा ना? ठीक है, मैं चेक करता हूं आज की क्लास में। ठीक है, ऑनलाइन में सारे बच्चों को क्लियर ना? अनुष, अक्षत, आरना? यस सर। यस यस सर। यस सर। ओके, और बाकी अंशिता एंड सुवाक? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिक्स्थ, इसमें ए गिवन है, डी गिवन है, एस एन गिवन है, और क्या बोल रहा है, एन निकालो, ए एन निकालो। तो चलो एक काम करते हैं, पहले नोट डाउन कर लेते हैं जो जो चीजें गिवन है। इनिशियली ए इज इक्वल्स टू, लिखो, चलो जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट करो। a is equals to 2, d is equals to 8 and sn is equals to 90। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एसएन का फॉर्मूला क्या होता है। एसएन का फॉर्मूला अंशिका n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, दो फॉर्मूले होते हैं, उसमें से एक ये होता है, ये याद रखना, अगली बार फिर पूछूंगा। ठीक है, तो इसमें अप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 90। अब क्या करना है, जहां पर a आ रहा है उसकी जगह पे पुट कर दो 2, जहां पर d आ रहा है उसकी जगह पे पुट कर दो 8, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, n/2 अंडर ब्रैकेट 2 इंटू 2 प्लस इंटू 8, ओके, दैट इज इक्वल टू 90। क्लियर यहां तक?
अब एक काम करो, ये जो अपॉन वाला 2 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ये 90 से, तो ये लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा, n अंडर ब्रैकेट 4 प्लस, जब यहां पर ब्रैकेट ओपन होगा तो 8n माइनस 8 बचेगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 9 टू जा कितना हो जाएगा 18, मतलब ये आ जाएगा 180। क्लियर यहां तक? फिर उसके बाद ये हो जाएगा n अंडर ब्रैकेट, अब देखो यहां पर ध्यान देना, ये 4 और ये -8 कितना बच जाएगा, -4, तो ये हो जाएगा 8n -4 दैट इज इक्वल टू 180, +4 -8 -4 बचेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एक और काम आप ये कर सकते हो कि यहां से और यहां से 4 कॉमन निकाल सकते हो, तो 4 कॉमन निकाल लो तो यहां पर क्या बच जाएगा, n अंडर ब्रैकेट 2n -1 दैट इज इक्वल टू 180। क्लियर यहां तक? फिर 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपॉन में भेज दो, तो यहां पर क्या बच जाएगा, n अंडर ब्रैकेट 2n -1 दैट इज इक्वल टू 180 अपॉन 4। फर्दर 4 से कैंसल आउट होगा, कितने टाइम्स में जाएगा, 45 टाइम्स में जाएगा, सो यू विल गेट n अंडर ब्रैकेट 2n -1 दैट इज इक्वल टू 45। लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 45, और इसके बाद ये 45 को जब इधर शिफ्ट करोगे तो आपको इक्वेशन क्या मिल जाएगी, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आपको मिल रही है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाली, ठीक है। आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा फर्दर, जिससे आपको n की वैल्यू मिलेगी। तो अब उसके सॉल्यूशन पे आ जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ओके, सो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 दैट इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, किसमें स्प्लिट होगा बताओ, ऐसे देख के स्प्लिट करना है कि 2 इंटू -45 मतलब -90 आना चाहिए प्रोडक्ट, और सम कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। प्रोडक्ट -90 सर सम -1, बोलो। सर सर प्लस -10 +9। करेक्ट, +10n, सॉरी -10n +9n, बिकॉज डिफरेंस -1 हो जाएगा, प्रोडक्ट -90 हो जाएगा, और ये हो गया -45 दैट इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज करेंगे, पेयर बना के कॉमन निकालेंगे, फर्स्ट पेयर और ये हो गया सेकेंड पेयर, तो फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा, 2n, क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, n-5, करेक्ट। सेकेंड पेयर से क्या कॉमन निकलेगा, +9, क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, n-5 दैट इज इक्वल टू 0। इसके बाद n-5 दोनों में से कॉमन निकला, और सेकेंड पेयर क्या बच गया, 2n +9 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आप क्या करोगे, दोनों पेयर को एक एक करके इक्वल टू 0 करोगे, एक बार n-5 को इक्वल टू 0 करोगे, और एक बार 2n +9 को इक्वल टू 0 करोगे, ठीक है, जिससे आपको n की दो वैल्यू मिलेगी। बताओ n की फर्स्ट वैल्यू क्या आ रही है और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, -9/2। तो कौन सी वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे और कौन सी रिजेक्ट, यस 5 को हम सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज n विल ऑलवेज बी ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव भी होना चाहिए इंटीजर भी होना चाहिए, और यहां पर ये जो सेकंड वैल्यू है ये नेगेटिव भी है और इंटीजर भी नहीं, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। सो आपका आंसर क्या होगा, n इज इक्वल टू 5, फर्स्ट आंसर होगा। सेकंड आपको क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, nth टर्म an फाइंड आउट करना है। सो nth टर्म an का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी, इसमें वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू 2 गिवन थी, n-1 मतलब 5-1, d की वैल्यू 8, सो 2 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 34, सो आंसर आएगा 34। क्लियर, बना सबका, हो गया क्लियर अच्छे से।
इरेज कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या क्या गिवन है सेवेंथ क्वेश्चन पे? आपको गिवन है फर्स्ट टर्म ए, तो नोट डाउन करते हुए चलते हैं। ए इज इक्वल्स टू 8। और क्या गिवन है? nth टर्म ए एन, दैट इज 62। nth टर्म ए एन इज 62। नेक्स्ट आपको गिवन है एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन दैट इज 210। आपको क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है? एन और डी, ये दोनों चीजें आपको फाइंड करनी है। ठीक है, क्लियर यहां तक? ओके। सबसे पहले हम ये ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ए एन का क्या फॉर्मूला होता है अंशिका? ए एन इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 62 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। गिवन है ना इसकी वैल्यू 62। ठीक है, ए की वैल्यू भी गिवन है, ए की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 62। 8 जो है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो n माइनस वन इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 62 माइनस 8। सो यू विल गेट n माइनस वन इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 62 माइनस 8 मतलब कितना हो जाएगा? 54। ठीक है, आई थिंक इस रिजल्ट को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और उसके बाद सेकंड पार्ट पे आते हैं। थोड़ा सा स्पेस भी छोड़ देते हैं, हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस करना पड़े, हम यहीं पर छोड़ देते हैं फिलहाल। ठीक है, अब हमारा सेकंड पार्ट जो रहेगा वो एस एन पे बेस्ड रहेगा। तो एस एन की वैल्यू को लेके अब हम आगे मूव करते हैं। एस एन क्या होता है? एस एन का फॉर्मूला करेक्ट, एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इक्वल टू कितनी गिवन है? एस एन की वैल्यू 210 हमने पुट कर दी। अब यहां पर ये 2 को मैं पहले ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, या नहीं करते, रहने दो क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे वैसे ही रहने देते हैं। n बाय टू, ठीक है, 2 a की वैल्यू हमने हमको दी हुई है 8, पुट कर दो a की जगह पे 8 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू देखो आपने निकाल रखी है इक्वेशन नंबर 1 में, निकाल रखी है, उसकी वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो इस जगह पे, कितनी हो जाएगी उसकी वैल्यू? 54। अच्छा, कैलकुलेशन करने के बाद बता रहा है क्या? अच्छा, तूने वैल्यू ही गलत निकाली। 62 माइनस 8 माइनस की है, माइनस करने में कम होता है। ठीक है, ओके, तो ये n बाय टू, 8 टू सा कितना हो जाएगा? 16 प्लस 54, दैट इज इक्वल टू 210। ओके, तो n बाय टू, 16 प्लस 54 कितना हो जाएगा? 70, दैट इज इक्वल टू 210। तो n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 210 इंटू टू अपॉन 70, ये जीरो और जीरो कैंसल, 7 वन जा 7 थ्री जा, सो यूल गेट n इज इक्वल टू 6। n की वैल्यू मिल गई, समझ में आया यहां तक? n मिल गया। अब नेक्स्ट आपको क्या चाहिए? d चाहिए। क्या करोगे? पुट कर दो, n की वैल्यू पुट कर दो, कहां पुट कर दो? इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये हो जाएगा 6 minus 1 into d is equal to 54, and you will get d is equal to 54 upon 5। क्लियर? आंसर चेक करना, यही आ रहा है क्या? ठीक है, हो गया सबका, इरेज कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट बनाना चालू करो। स्क्रीनशॉट के लिए बोल दिया करो ना मुझे, मैं कंटिन्यू करते रहता हूं, अगर आप लोगों को चाहिए रहता, नोट डाउन नहीं हुए रहता तो बोल देना।
ओके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज एट्थ क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीजें गिवन है। एट्थ क्वेश्चन में आपको nth टर्म an गिवन है, नोट डाउन कर लो, an इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। और क्या गिवन है, d कॉमन डिफरेंस गिवन है, नोट डाउन कर लो, d इज इक्वल्स टू 2। और क्या गिवन है, sn सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, इट इज -14। इसमें आपको a और n ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्लियर एकदम, पहले गिवन है और जो फाइंड करना है वो नोट डाउन कर लिया। अब an का फॉर्मूला क्या होता है, करेक्ट, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो लिख लो इसको, a प्लस n माइनस वन इंटू डी दैट इज इक्वल टू 4। इसमें जो जो वैल्यूज है उनको पुट करो, जैसे कि d की वैल्यू हमको पता है तो d की जगह पे पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू टू दैट इज इक्वल टू 4। सो a प्लस ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 2n माइनस टू दैट इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये -2 राइट साइड में जाएगा, सो you'll गेट a प्लस 2n दैट इज इक्वल टू 6। ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर यहां तक। अब उसके बाद हम आते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए हम सेकेंड वाले रिलेशन को यूज करेंगे, ये वाला Sn का। तो Sn का फॉर्मूला, हाँ क्या डाउट हुआ अंशिका बताओ, डाउट पूछ लिया करो, मैं बोलते चल रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं कि सही जान रहा, हाँ बोलो। हाँ ये -2 वो जो एरो बनाया ना वो राइट साइड गया, तो +2 हो गया, तो 4 + 2 6 हुआ, ठीक है। ओके अब इसके बाद Sn का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अंशिका याद है, इसको याद रखने बोला था मैं, दैट इज इक्वल टू -14। ओके अब इसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि ये जो आपको 2 दिख रहा है, इस 2 को उठा के राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, n अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू, अच्छा d की वैल्यू भी हमको पता है, क्वेश्चन में गिवन है, तो d की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू -28। ये हो गया। फिर इसके बाद क्या करें, इसके बाद सर 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकाल कर सकते हैं, कॉमन भी निकाल सकते हैं, दोनों चलेगा, कॉमन निकाल लेते हैं, पहले ही कॉमन निकाल लेना था ना तो कट जाता। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बच जाएगा, a प्लस n माइनस वन, यही बचेगा, दैट इज इक्वल टू -28। ओके अभी भी ये 2 कट जाएगा ना, 2 वन सा और ये 14 सा, ठीक है, तो इधर पे -14 बच जाएगा। तो यहाँ पर बचा n अंडर ब्रैकेट a प्लस n माइनस वन दैट इज इक्वल टू -14। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को यूज करेंगे, उसमें से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस 2n, और इस a की वैल्यू को अब हम पुट कर देंगे अभी जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया ना वहां पर, इस जगह पे, इस जगह पे पुट कर देंगे। तो जब हम पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, n अंडर ब्रैकेट a की जगह पे आ जाएगा 6 माइनस 2n, ठीक है, ये पूरा वैल्यू आया है a के प्लेस पे, ठीक है। बाकी सारे एज इट इज प्लस n माइनस वन दैट इज इक्वल टू -14, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो लेफ्ट साइड में n अंडर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स में क्या होगा, ये -2n, सॉरी ये -2n वाली टर्म और ये +n वाली टर्म ऐड होगी, और ये क्या बनेगा, -n बनेगा, और ये +5 माइनस वन +6 माइनस वन, ये +5 बन जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 5 माइनस n दैट इज इक्वल टू -14। ये स्टेप अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लो, हाँ क्लियर। फिर उसके ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये क्या बन जाएगा, 5n माइनस n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -14। क्लियर यहां तक।
ये दोनों टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दो, तो लेफ्ट साइड पे बचा 0, राइट साइड में ये माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 5n माइनस 5n बन जाएगा, ये हो जाएगा -14। ओके, सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से आपको यहां पर मिल गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, किसमें सर स्प्लिट 7 और होगा? 2, माइनस 7 और 2। 7n प्लस 2n, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस नेगेटिव आना चाहिए ना, -5 है ना, हाँ, तो -14 दैट इज इक्वल टू 0। कॉमन निकलेगा फर्स्ट पेयर में से, क्या कॉमन निकलेगा? n, यहाँ पर बच जाएगा n-7। सेकेंड पेयर में से 2 कॉमन निकलेगा, ये बच जाएगा n-7 दैट इज इक्वल टू 0। n-7 होल में से कॉमन निकला, यहाँ पर क्या आ जाएगा? n+2 दैट इज इक्वल टू 0। सो यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ n, फर्स्ट इज सेकेंड एंड सेकेंड इज, फर्स्ट इज 7 एंड सेकेंड इज -2, ठीक है। तो -2 वाली वैल्यू तो रिजेक्ट हो जाएगी, तो आप n इज इक्वल टू 7 लोगे, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर क्या बच गया? a निकालना। तो a निकालने के लिए n को नेगेटिव नहीं हो सकता, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। जैसे कि मैं कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर काउंट करूंगा तो कितने हो गए? 4 + 3 7 + 1 8, 8 स्टूडेंट्स हैं। तो हमेशा ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये 0 1 2 3 4 ऐसे ही आएगा, -5 स्टूडेंट्स नहीं हो सकता। वैसे ही नंबर ऑफ टर्म्स भी काउंटेबल होंगी, 1 2 3 4 5 6, वो नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। ओके, सबको क्लियर ना यहाँ तक? n की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू को पुट करो, a की वैल्यू मिलेगी, बताना क्या आएगी? -8। ओके, a is equal to -8। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना कंटिन्यू करो। तुम लोगों का कहां तक हो गया? अथर्व, इशिका पूरा कंप्लीट हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहो? अच्छा, -8 आ रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना चालू करना ना। अथर्व, तुम्हारा भी पूरा हो गया क्या? अच्छा, ठीक है, व्हाट्सएप कर दिया मैंने। बाकी जो लोग भी मेरे साथ में बना रहे हैं, लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। अनुष बन रहा है? आरना सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार बताओ। यस सर। ओके, और अक्षत? यस सर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं बताता, आप लोग खुद बनाओ। क्या टफ है? बहुत इजी है ये क्वेश्चन। वो जो एस लिखा हुआ है वो एक्चुअल में क्या है? एस एन है, दिख रहा है ना, वो एस है, सिंपली एस लिखा है, मतलब उसका मतलब एस एन है। चलो बनाओ। तो इनडायरेक्टली आपको इस क्वेश्चन में a गिवन है 3, a is equals to 3, n number of terms it is 8, and s that is nothing but sn it is 192। और आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? सिर्फ d फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है sn का फॉर्मूला, अंशिका? 2a, करेक्ट, दैट इज इक्वल टू 192। वैल्यूज पुट करो, n के प्लेस पे आ जाएगा 8, क्वेश्चन में गिवन है, अंडर ब्रैकेट 2a, इट मींस 2 into 3 प्लस n minus 1, it will be 8 minus 1 into d, that is equal to 192। ओके, 2 1s are 2 4s are 8, 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 अंडर ब्रैकेट 6 प्लस 7d, that is equal to 192। So 6 plus 7d, it will be 192 divided by 4, 4 4s are 16, 4 8s are 32, so you will get 7d is equal to 42
एंड यू विल गेट डी इज इक्वल टू 6। मैंने कैलकुलेशन डायरेक्ट कर दिया, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम तो पूछ लो। आओ ना अगला क्वेश्चन तो फिर। तो सारे क्वेश्चन के एक ही टाइप के, तो इसलिए ना आप लोग खुद से बना सकते हो। अगर बना सकते हो, बन रहा है तो बनाते चलो। चलो इस क्वेश्चन में बताओ सबसे पहले क्या करेंगे। एल आपको गिवन है लास्ट टर्म, ठीक है। एस गिवन है 144। एस मतलब सम ऑफ एन टर्म्स। और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि टोटल कितने टर्म्स है, 9 टर्म्स। तो इनडायरेक्टली इसने 3 चीजें दी हुई है। एक तो पहले गिवन है ए एन, एन टर्म्स अगर है तो ए एन इज 28। फिर इसने दे दिया एस एन, अगर एन टर्म्स है तो उनका सम 144। और उसके बाद इसने दे दिया ए नंबर ऑफ टर्म्स, इट इज 9। और आपको, सॉरी ए नहीं ये एन है ना, एन, इट इज 9 नंबर ऑफ टर्म्स। और फिर आपको क्या बोल रहा है, ए फाइंड आउट करो। क्वेश्चन क्लियर है यहां तक? चलो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। सबसे पहला स्टेप, एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 144। ए की वैल्यू नहीं गिवन है ना, एन की वैल्यू गिवन है ना। हाँ, ये ए एन का फॉर्मूला है। अरे मैंने 144 क्यों लिख दिया, तो फिर ये 28 होगा ना। हाँ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दैट इज 24 ए एन, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 मतलब 9 माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 28। so you will get a plus 8d that is equal to 28। so this will be your first equation, equation number 1। okay, अब सेकंड इक्वेशन के लिए हम सेकंड वाला रिलेशन यूज करेंगे, ये एस एन वाला। तो एस एन वाला अप्लाई करो इसमें। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाय 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 144। वैल्यू पुट करेंगे, एन के प्लेस पे आएगा 9, सो 9 बाय 2 अंडर ब्रैकेट 2a, 2a को 2a रहने दो। 9 माइनस 1 मतलब 8 हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं, 8d दैट इज 144, ठीक है। सो 9 बाय 2, 2 कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकालो, क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, a प्लस 4d दैट इज 144। फिर उसके बाद ये 2 और ये 2 कट गया, आपके पास क्या बच जाएगा। अच्छा 9 भी क्रॉस मल्टीप्लाई होके अपॉन में चले जाएगा ना, a प्लस 4d इज इक्वल टू 144 अपॉन 9, 16। so you'll get a plus 4d is equal to 16। क्या डाउट बता तो अक्षय। अच्छा, उससे जल्दी निकल जा रहा था क्या। हम्म n बाय 2 a प्लस एल, उससे जल्दी निकल जाएगा ना। हाँ ठीक है, उसको अप्लाई कर देना। ठीक है चलो, अभी मैंने ये तरीका बता दिया ना, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो डी भी मिल जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके, इस मेथड से सॉल्व करके चेक कर लेना, ठीक है। और दूसरा तरीका जो है, दूसरा फॉर्मूला अगर लगाएंगे एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय 2 ए प्लस एल, तो इससे तुरंत निकल जाएगा। एस एन की जगह पे आ जाएगा 144,
n/2 मतलब 9/2 a प्लस l, लास्ट टर्म की वैल्यू 28 है, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 144 इंटू 2/9 दैट इज इक्वल्स टू a प्लस 28, 9 1 जा 9, 16 जा 16 2 जा 32 दैट इज इक्वल टू a प्लस 28, so you'll get a is equal to 4। ठीक है, ओके हो गया सबका, इरेज कर दो, स्क्रीनशॉट मैं व्हाट्सएप कर दे रहा हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे। आज टफ है कि इजी हो तो क्वेश्चन देख के ही पता चलेगा अभी तक। ओके अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स चालू हो गए, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। सो एक्चुअली आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी टर्म्स मींस n फाइंड आउट करना है, क्लियर। एपी में आपको टर्म्स गिवन है, फर्स्ट टर्म एपी की आप क्लियरली यहां से निकाल सकते हैं, a इज इक्वल टू 9, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू भी निकाल सकते हो, वो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। ये जो सम गिवन है, ये सम मतलब किसकी बात कर रहे हैं, एस एन की बात कर रहे हैं, एस एन इज इक्वल्स टू 636, क्लियर। आगे आप बना लोगे इसको, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, ये पूरे होमवर्क है ना जो मैं हिंट करते छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, मतलब यहां पर क्या गिवन है सेकंड क्वेश्चन में, a इज इक्वल टू 5, द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 45, मतलब ये क्या गिवन है, l इज इक्वल्स टू 45 एंड द सम इज 400, मतलब क्या गिवन है यहां पर, sn इज इक्वल्स टू 400। फिर उसके बाद बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब क्या निकालना है, n निकालना है, कॉमन डिफरेंस मतलब क्या निकालना है, d निकालना है। सो ये दोनों फाइंड आउट करना है, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला, ठीक है। सॉल्व करके n की वैल्यू मिलेगी, फिर सेकेंड वैल्यू, सबका बन जाएगा ना ये क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, the first term and the last term of AP are 17 and 350। तो first term मतलब A given है 17, last term L given है 350, ये दो चीजें इसमें given है। फिर उसके बाद बोल रहा है if the common difference is 9, मतलब यहां पर क्या given है, D की वैल्यू given है, common difference it is 9, okay। How many terms are there and what is their sum। हाउ मेनी टर्म्स मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है, एंड देयर सम इट मींस यू नीड टू फाइंड sn। बन जाएगा ये क्वेश्चन भी। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप an का फॉर्मूला यूज करोगे, a प्लस n-1 इंटू डी वाला। अब an की जगह पे क्या आ जाएगा, ये l जो है इट इज नथिंग बट an, a d दोनों चीजें गिवन है, इससे आपको n नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, ओके। इसके बाद यहां तक मैं 3 ही क्वेश्चन इसमें होमवर्क देता हूं। वर्कशीट की पोजीशन क्या है, कौन कितना कितना सॉल्व किया, वो अभी एक बार मैं पूछता हूं आप लोगों से। चलो एक एक करके बताओ, कितने क्वेश्चन बनाए इशिका। लेवल 1 पूरा हो गया, ओके। अरे नेट डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया ना, कनेक्टेड है ऑनलाइन में सारे बच्चे, यस सर, ओके हाँ। लेवल 1 पूरा हो गया, और किसका किसका क्या, अथर नहीं किया शुरू, अक्षय 5 क्वेश्चन बनाया, लेवल 1 हो गया, आशुतोष और तुमने भी नहीं बनाया होगा, अंशिका और आयुषी 4 क्वेश्चन हुआ है, और बाकी बच्चों का क्या क्या